अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ की अगर बात करूं, ये एक प्रोसेस होता है ऑप्टिमाइजेशन पेजेस का, जिसमें आप अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, रैंक कर रहे होते हैं एक अच्छे लार्ज स्केल पे, और यूजर्स का एक्सपीरियंस वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो ऑन पेज के अंदर आती हैं। इसमें टू टाइप्स आती हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। हम इस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन पेज एसईओ की। तो एलिमेंट्स की बात करूं, जिसमें टाइटल टैग्स आ जाते हैं, इंटरनल लिंक्स आ जाते हैं, इसके बाद HTML कोड्स आ जाते हैं, URL ऑप्टिमाइजेशन है, ऑन पेज कंटेंट, इमेजेस और यूजर एक्सपीरियंस। ये सारी चीजें जो है वो एलिमेंट्स है ऑन पेज की। ये उन्होंने बताया ऑन पेज के एलिमेंट्स क्या हैं, जिस तरह मैंने बताया कंटेंट, हेडलाइंस एंड हेडर्स है, टाइटल टैग्स है, मेटा डिस्क्रिप्शंस है, इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन है, इंटरनल लिंक्स है, स्ट्रक्चर डाटा, URL ऑप्टिमाइजेशन, HTML कोड एंड कंटेंट। इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद व्हाई इज ऑन पेज एसईओ इम्पोर्टेंट। तो ये इन्होंने बताया हुआ देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इम्पोर्टेंट इस वजह से, अगर आप कोई कैंपेन को रन करना चाह रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं एसईओ टूल की मदद से, तो जब तक आप ये चीज़ें प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो आपकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो उसमें बैड एक्सप्रेशंस वगैरह आएंगे, उसमें बैड एक्सपीरियंस वगैरह होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं इसमें। जितनी आप प्रॉपरली यूनिक कंटेंट, यूनिक चीज़ें वगैरह अपलोड करेंगे, उसमें टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, URL लिंक उसमें इंटीग्रेट करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, तो रैंक जो है वो काफ़ी इजीली हो जाएगी आपकी वीडियोस यहाँ जो वेबसाइट से। हाउ टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट ऑन फॉर ऑन पेज एसईओ। तो एसईओ में बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन में आपके पास एसईओ टैक्टिक्स होनी चाहिए, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने वर्ड्स को। उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज आप इसमें यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें आप जो है वो यूज करके इसको पेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ऑन पेज। ये बताया हुआ एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, जिसमें आप देख भी सकते हैं, इंक्लूड URL लिंक्स, कीवर्ड्स, और जिसमें ऑप्टिमाइज किया गया अपने प्लान वगैरह को। यहाँ पे कीवर्ड्स है, नेम वगैरह लिखा हुआ है, हेडिंग है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड किए गए हैं, URL लिंक्स हैं। इसके बाद है ऑन पेज एसईओ चेक, वो एक टूल यहाँ बताया गया जिसमें ओवरव्यू बताया गया, जिसमें स्ट्रेटजीज आइडियाज है, बैकलिंक आइडियाज है, टेक्निकल एसईओ आइडियाज है, यूजर का एक्सपीरियंस है, टॉप पेजेस टू ऑप्टिमाइज है, उसमें URL लिंक्स वगैरह बताया गया। यूज टू टारगेट कीवर्ड्स इन दी फर्स्ट पैराग्राफ के कीवर्ड्स की अगर बात करूं, तो जिस तरह के आप जो है वो टाइटल लिख रहे हैं उस तरीके से आप कीवर्ड्स वगैरह एंटर कर सकते हैं, जिसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यूनिक कीवर्ड्स आप ऐड करें, रिच जो है वो कीवर्ड्स ऐड करें, कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है वो ये रेलिवेंट जो है वो आप कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है, पर्पज़ ये होता है कि टॉपिक जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए शुरू में, और इसमें रीडर जो है वो सर्चर वगैरह जो है वो सर्च कर सके, समझ सके उसके। तो सेकंड चीज़ होती है आपके कीवर्ड्स। तो जिस तरीके के आप जो है वो कीवर्ड्स वगैरह अच्छे लगाएंगे और यूनिक कीवर्ड्स आप यूज़ करेंगे, मार्केटिंग ज़्यादा करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं इसमें टारगेट कीवर्ड्स में भी फर्स्ट पैराग्राफ में। ये उन्होंने नीचे बताया हुआ, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, ये देखें कि कीवर्ड्स जो है वो मैजिक टूल है। ये देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स जो है फूड के यहाँ पे लिखा गया, ड्रैग विद फूड, फूड डॉग, फूड, यहाँ पर रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपके सामने मेंशन हो जाएंगे। काफी सारे टूल्स हैं जिसको आप यूज करके कीवर्ड्स को सर्च आउट वगैरह कर सकते हैं। यूज H1 H2 टैग्स फॉर टाइटल्स एंड सब टाइटल्स। इसको आप जो है वो यूज कर सकते हैं टाइटल्स एंड सब टाइटल्स के लिए। ये देखिए HTML टैग्स है, यहाँ पे कोडिंग है, वेबसाइट डिजाइन है। H1 मेन टॉपिक है, और H2 में जो है वो सब टॉपिक आपने लिखना है, फिर एडिशन सब टॉपिक है, फिर H2 में सब टॉपिक लिखना है, फिर एडिशनल सब टॉपिक, फिर एडिशनल सब टॉपिक। इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। H1 और H2 में बेसिक एसईओ में प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसमें एक टूल आता है समरश, तो इसको आप जो है वो यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इजी टू रीड कंटेंट है ये। स्ट्रक्चर योर कंटेंट विद इंफॉर्मेटिव हेडर्स है, और राइट स्कीमेबल हेडर्स है, इंक्लूड क्लियर इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ है, यूज शॉर्टर सेंटेंसेस आप कर सकते हैं, कीप वोकैबुलरी सिंपल, इंक्लूड सब टॉपिक विद इन दी कॉपी। उसके बाद आप प्रायोरिटाइज आउटबाउंड एंड इंटरनल लिंकिंग अपॉर्चुनिटीज। इंटरनल लिंक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें ऑर्फन पेजेस आप यूज कर सकते हैं,
जिसमें यहाँ पे टाइटल है, डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज है, आपके साथ जो है वो डिफरेंट लिंक्स आप अटैच कर सकते हैं, प्रॉपरली ग्राफ जो है वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से इन्होंने बताया गया ऑप्टिमाइज यूआरएल लिंक, इसको आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें ऊपर जो है वो लिंक लिखा गया samrush.com blog what is SEO, ये जो है वो लिंक साथ अटैच किया गया जिसको आप यूज कर सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं, ये मेटा डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। बेस्ट रनिंग शूज, बेस्ट शूज रिव्यूज 2020, इसको आप जो है वो देख सकते हैं। और ऐड एंड ऑप्टिमाइज इमेजेस, आप इमेजेस जो है वो उसके रेलिवेंट आप कीवर्ड्स वगैरह लगा सकते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर सकते हैं। फीचर्स स्नाइपर्स की बात करूं जिसमें डेफिनेशन आ जाती है, टेबल्स हैं और लिस्ट है आपकी, और वीडियोस वगैरह उसको देख सकते हैं आप इसमें CTR में। और उसके बाद क्या आता है स्कीमा मार्कअप है, जिसको ये एक डिजिटल रोड मैप है, गूगल पे आपने देखा होगा जो शो हो रहा होता है SEO में, जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसमें इवेंट्स है और प्रोडक्ट्स है, पीपल, लोकेशन, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल बिजनेस है, रिव्यूज है, रिसेप्शन है, ये सारी चीजें जो है वो इसमें अंदर आ जाती है। जिसमें देखें जरा, अगर न्यूयॉर्क इवेंट्स नियर मी, तो यहाँ पे जितने इवेंट्स होंगे वो आपके सामने शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन इवेंट्स, टुडे, टुमारो, वीक, ये सारी चीजें जो है वो गूगल पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिव्यू होना स्टार्ट हो जाएगी। ये कोडिंग है, साथ में मेंशन किया है H1 H2। पेज की स्पीड क्या होनी चाहिए, डेस्कटॉप पर, मोबाइल फेस पे, ये दोनों चीजें यहाँ वो ऑन पेज पे बताई। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।